जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गोपाल पटेल है और मैं 10 on 10 कोचिंग क्लास का एक छात्र हूं। चलिए आज हम बहुत प्यारा सेशन करने वाले हैं। आज के हम इस वीडियो में एक दूसरे से भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे एक दूसरे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई अपना इंट्रोडक्शन देंगे पहले। संगवारी मल्ला जय जोहार। 10 on 10 कोचिंग क्लास में आप मन के स्वागत है। मोर नाम है अभिषेक कुमार साहू। तो चला आज हम अपन सेशन ला शुरू करत हन। तो मोर क्वेश्चन है भाई करा कि ऐसे कौन सा शासक है जिसने बौद्ध धर्म अपनाया लेकिन शस्त्र नहीं त्यागा। प्राचीन इतिहास के कुषाण वंश के कनिष्क ऐसा शासक था जिसने बौद्ध धर्म तो ग्रहण किया परंतु उसने शस्त्र नहीं त्यागा था। मेरा प्रश्न है, कामागाटा मारू में हुई व्यक्तियों के न्याय के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? कामागाटा मारू में हुई व्यक्तियों के मृत्यु के न्याय के लिए शोर कमेटी का गठन किया गया था। किसके सिक्कों पर चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा होती थी? कुषाण वंश के कनिष्क शासक थे जिसके जो सिक्कों पर चतुर्भुजी प्रतिमा होती थी। सल्तनत काल में कौन से वंश हैं जो सर्वाधिक समय तक शासन किए हैं? सल्तनत काल का एकमात्र तुगलक वंश है जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया है। ऐसा क्या कारण रहा कन्नौज पर कि 3 महाशक्ति कन्नौज पर टूट पड़ी? वैसे तो इनके अनेक कारण हैं परंतु मैं 2 पर विशेष प्रकाश डालना चाहूँगा इस प्रश्न का। पहले कारण था कि कन्नौज अब सत्ता का केंद्र बन चुका था मगध साम्राज्य का, और दूसरा कारण था कि कन्नौज में बहने वाली जो नदियाँ होती थी वो सदाबहानी होती थी, जिनके कारण नदियाँ होती थी तो उपजाऊ होती थी। अब उपजाऊ होती थी तो संसाधन ज़्यादा होते थे जिसमें आर्थिक लाभ मिलता था। शायद इसी कारण या फिर इसी कारण ही कन्नौज की जो है आर्थिक महत्वपूर्ण जो है इसमें तीन जो वंशों ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। अमीर ए शिकार की उपाधि बलबन को कहाँ से प्राप्त हुआ? अमीर ए शिकार की उपाधि बलबन को रजिया सुल्तान के द्वारा प्राप्त हुआ। कहाँ के राजा ने अपने आप को स्वतंत्र करके अपनी राजधानी कर्णसुवर तक स्थापित की? असम के भास्कर वर्मन शासक था जिसने अपने आप को स्वतंत्र करके कर्णसुवर तक अपनी राजधानी फैलाई थी। अगला सवाल है मेरा, दादी पोते का मकबरा किसने बनवाया था? दादी पोते का मकबरा सिकंदर लोदी ने बनवाया था। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किसके शासनकाल में आया था? यूनानी राजदूत इसके लिए आप बताइए। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस भागभद्र शुंग के शासनकाल में भारत आया था और इसी ने गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। मेरा अगला सवाल है, सुतुद्री नदी किस नदी को कहा जाता है? सुतुद्री नदी सतलज नदी को कहा जाता है। सर्ववर्मन की तंत्र किसकी रचना है? सर्वकार तंत्र जो है वो रचना है हाल शासक है जिसका रचना है ये। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र हमारे ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। इसको विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। मलेच्छों का नाशक किस वंश को कहा जाता है? मलेच्छों का नाशक प्रतिहार वंश को कहा जाता है। प्राचीन काल में अघन्या किसको कहा जाता था? प्राचीन काल में हमारे गौ माता को अघन्या कहा जाता था। अदंडपुरा बिहार की स्थापना किसने की? उदंडपुरा बिहार की स्थापना पाल वंश के गोपाल ने किया था। न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम को कहा जाता है। दक्षिण भारत का ऐसा वंश जिसने उत्तर भारत की राजनीतिक में भाग लिया। आपका प्रश्न है कि दक्षिण भारत का प्रथम वंश था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में पहला भाग लिया था, वह है वत्सराज जो कि प्रतिहार वंश का था। दक्षिण भारत का ऐसा वंश जिसने उत्तर भारत की राजनीति में भाग लिया उसका नाम है राष्ट्रकूट वंश। मेरा अगला सवाल है, गुप्त काल में अप्रतिरथ से क्या तात्पर्य है? गुप्त काल में अप्रतिरथ से तात्पर्य है कि जिसके रथ को कोई रोका ना जा सके। अप्रतिरथ की उपाधि हमारे गुप्त काल के 2 राजाओं ने धारण किया था। पहला है समुद्रगुप्त और दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय। त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वप्रथम आक्रमण किसने छेड़ा था? त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहला आक्रमण वत्सराज ने प्रतिहार वंश का छेड़ा था। महाजनपद काल के प्रथम गणराज्य किसको कहा जाता है? महाजनपद काल में लिच्छवी गणराज्य को प्रथम गणराज्य के रूप में जाना जाता है।
किसने किसको मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कहा है? मिहिर भोज को सुलेमान ने मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कहा है। मेरा अब अगला सवाल है, बुद्ध के जीवन काल में हुए ऐसे 3 घटनाओं को बताइए जो एक ही समय पर हुआ है। एक ही समय पर। हाँ। जब बुद्ध अपने सारथी चन्ना और अपने घोड़ा चेता के साथ अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला था इसमें बूढ़ा व्यक्ति जर्जर कुरुक, दूसरा था बीमार व्यक्ति जो कुंभ कर रहा था, तीसरा था मृत व्यक्ति और चौथा था सन्यासी जो प्रसन्न मुद्रा में बैठा हुआ था। यह क्वेश्चन का आंसर नहीं है। मैंने पूछा कि बुद्ध के जीवन काल में हुए ऐसे 3 घटना जो एक ही समय पर हुआ है, तो इसका आंसर होगा कि बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, उसको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था और उनकी मृत्यु भी यहाँ पर वैशाख पूर्णिमा में हुआ था। यवनपुर में अटाला देवी मंदिर किसने बनवाया? यवनपुर में अटाला देवी मंदिर विजय चंद्र ने बनवाया था जो गढ़वाल वंश का शासक था। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में आया? चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और तरावणी में यह युद्ध किया गया था। बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। बैठी हुई लक्ष्मी का अंकन किसके सिक्कों से प्राप्त होता है? बैठी हुई लक्ष्मी का अंकन गढ़वाल वंश के गोविंद चंद्र से मिलता है। भूटान में कौन से धर्म के अनुयायी ज़्यादा हैं? भूटान में बौद्ध धर्म के अनुयायी ज़्यादा हैं। किस वंश के शासकों को शुंग भृत्य कहा जाता था? कर्ण वंश के शासकों को शुंग भृत्य कहा जाता था। दीवान बरीद क्या है? दीवान बरीद बलबन द्वारा गठित किया गया गुप्तचर विभाग है। सर्वप्रथम गिरिब्रज को राजधानी किस वंश के शासक ने बनवाया? सर्वप्रथम गिरिब्रज को राजधानी बृहद्रथ वंश के बृहद्रथ ने बनाया था। किसने किसको कहा दिल्ली अभी दूर है? हाँ, निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा कि दिल्ली अभी दूर है। अश्वघोष किसके समकालीन था? अश्वघोष कनिष्क के समकालीन था जो कुषाण वंश से बिलोंग करता था। है जिसमें राजा भूमि के स्वामी न होकर युद्धों के स्वामी होते थे। ऋग्वैदिक काल मात्र एक ऐसा काल है जहां राजा युद्धों के स्वामी ना होकर भूमि का स्वामी होता था। नहीं, भूमि का स्वामी ना होकर युद्धों का स्वामी होता था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहां से था? भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी अरब से था। जीतल व टंका क्या है? जीतल व टंका इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया एक सिक्का है जिसमें जीतल तांबा का बना होता था और टंका चांदी का बना होता था। किस मुस्लिम बादशाह ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? हमारे मध्यकालीन सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी था जिसने मूल्य नियंत्रण पद्धति लागू किया था। अगला सवाल है, एनी बेसेंट को होम रूल चलाने की तरकीब किसने दिया? एनी बेसेंट को होम रूल चलाने की तहकीक आयरलैंड के रेडमार्क से मिला था। मार्शल ने स्थापत्य का हीरा मोती किसको कहा है? मार्शल ने स्थापत्य का हीरा मोती अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा को कहा गया है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान जिसने खुम्स पर भाग नहीं लिया था? खुम्स पर भाग नहीं लिया था। दिल्ली सल्तनत का सिकंदर लोदी ऐसा सुल्तान था जिसने खुम्स पर भाग नहीं लिया था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसको कुतुबुद्दीन ने संस्कृत महाविद्यालय कंठवरण को तोड़कर बनवाया गया था। मेरा अगला सवाल है, मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था? मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी के समकालीन था जिसने पद्मावत की रचना की थी। विश्व का प्रथम शासक जिसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी? विश्व का ऐसा शासक जो है महमूद गजनवी जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। महाजनपद काल के प्रथम
महाजनपद काल में ऐसे कौन से महाजनपद था जिसकी राजधानी मथुरा थी? सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन। हाँ। चलो यहीं पर हम लोग इसका सेशन को समाप्त करते हैं। क्या बोलना चाहते हैं कोचिंग क्लास के बारे में? चलिए दोस्तों, आज का सेशन इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग की तैयारी तहकीक बहुत सी अच्छी हुई होगी। तो मैं एक मतलब 10 on 10 कोचिंग का एक छात्र हूँ और यहाँ पर हमारी CGPSC, व्यापम, SSC, रेलवे किसी भी एग्जाम की भी तैयारी अच्छी खासी हो जाती है और बहुत सारा सिलसिला है जो सिलेक्शन का सिलसिला जारी हुआ है यहाँ पर। और हमारे जो डायरेक्टर हैं 10 on 10 कोचिंग क्लास के सर, हमारे राज सर, जो कि बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। और इसी से मैं अब वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।